जमाना वायरल का है। किसी हुजूम की नजर में अगर आ जाए तो वाहियात चीज भी खास हो जाती है, और खास चीज भी अगर खबरों में न दिखे तो बेमानी लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ है कोरोना वायरस की इस दवाई को लेकर, जिसे खुद सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना के भारत पहुंचने से पहले ही यानी कि 29 जनवरी को जारी कर दिया था, शायद इस उम्मीद में कि अगर कोरोना भारत पहुंचा तो ये दवाई ही उसकी काट होगी। दवाई का नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, जिसे लेकर सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया। ट्वीट के साथ आई एडवाइजरी में ऊपर आयुष तो उसके नीचे एडवाइजरी फॉर कोरोना वायरस लिखा था। साथ ही बताया गया कि कोरोना वायरस को रोकने के होम्योपैथी उपाय। इसमें कई सारी चीजें सुझाई गईं, मसलन साफ सफाई से रहें, बार बार हाथ धोएं, गंदे हाथों से नाक, आंख और मुंह को न छुएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह। जो सुझाव सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो रहा आर्सेनिकम एल्बम 30 को लेकर, जिसके बारे में बाकायदा खुराक भी बताई गई। कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए लगातार 3 दिनों तक खाली पेट 1 डोज का सेवन करें, और अगर उसके बाद भी कोरोना वायरस का प्रकोप कम ना हो तो फिर 1 महीने बाद इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। Symptoms of corona. The symptoms of corona mainly is cough, cold, sneezing, running nose, like that. That ailments we will prevent with the arsenic album 30 potency. These 30 potency you have to use daily 6 pills. Like that 3 days you can use. Then it is some resistance to get the symptoms of to avoid the symptoms of coronavirus. दरअसल आयुष मंत्रालय का गठन साल 2014 में किया गया था। इसका काम था देश में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह को प्रमोट करना। लेकिन इस प्रमोशन के चक्कर में दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जा रही बीमारी के खिलाफ आई इस दवा ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। जिस बीमारी के आगे चीन से लेकर अमेरिका सब चित हैं, उस बीमारी को लेकर भारत में ये दवाई धड़ल्ले से बांटी जा रही है। एक खबर के मुताबिक दावा है कि तेलंगाना में तो अब तक इस दवाई के 11,500 से ऊपर के डोज 3,500 से ज्यादा लोगों में बांटे जा चुके हैं। मसलन इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि ये वो लोग रहे होंगे जिन्हें लगता रहा होगा कि वो कोरोना के करीब हैं, लेकिन मुमकिन है कि अधूरी जानकारी की वजह से आयुष मंत्रालय का ये रामबाण लेकर वो निश्चिंत हो गए हों उस दवाई को लेकर जिसका अब तक कोई वैज्ञानिक आधार सामने नहीं आया है। लेकिन बीमारी की साइंस अब सबको पता है, जो चेन रिएक्शन की तरह फैल सकती है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 32 और 32 से 32,000 होने में इसे वक्त नहीं लगता। यहाँ बात डराने की नहीं, बात की गंभीरता को समझते हुए सावधान रहने की है, ताकि इस बीमारी के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ा जा सके, क्योंकि जागरूकता और सावधानी ही बचाव हैं। लेकिन सच ये भी है कि आयुष मंत्रालय की ही इस एडवाइजरी में एक जगह इस बात का भी जिक्र है कि कोरोना वायरस के होने का शक होने पर मास्क लगाएं और तुरंत अस्पताल जाएं। लेकिन अस्पताल जाने के बाद भी यही गोलियां खाएं या कुछ और आजमाएं, ये साफ नहीं किया गया है। जिसके बाद जी न्यूज ने इस खबर की पड़ताल करने की कोशिश की तो पूरी तस्वीर साफ हुई। आयुष मंत्रालय के सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के डीजी डॉक्टर अनिल खुराना ने आर्सेनिकम एल्बम 30 को लेकर वायरल हो रही खबर पर क्या कहा, अब वो सुनिए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर जो आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है आर्सेनिक एल्बम 30 को लेकर, मैं इस बात के बारे में एक जी न्यूज़ के दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह दवाई क्योर करने का कोई क्लेम नहीं है। इसमें हम लोग जो दवाई बता रहे हैं ये व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा एनहांस करने के लिए, ये कोरोना वायरस को ठीक कर देगी ऐसा दावा भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जनरल मेजर्स को साथ में अपनाने की आवश्यकता है। ये बात हमारी तरफ से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जितने जनरल मेजर हैंड वॉशिंग का और हाइजीन मेजर्स का जो अपनाने की बात है उसको ज़रूर करें। साथ साथ ये होम्योपैथिक दवाई लेने से उनकी इम्यून सिस्टम को एनहांस होगा, जिससे कि वो इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टिबिलिटी कम रखेंगे। मुझे लगता है कि यह क्लैरिफिकेशन सब लोगों तक जाना चाहिए। मतलब साफ है कि आधी जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नुस्खों से बचना जरूरी है, वरना तस्वीर भयानक हो सकती है।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.